तो दोस्तों क्या हाल है आप सबके। तो दोस्तों एशिया कप 2025 का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच रोमांचक मुकाबला साबित हुआ जिसमें टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीत दर्ज की। हालांकि मैच के बाद ट्रॉफी और सम्मान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी सीधे अपने होटल ले जाने का कदम उठाया, वहीं पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ का व्यवहार भी चर्चा में रहा। रऊफ ने मैच के दौरान और बाद की अपनी हरकतों के लिए अब टीम इंडिया और खासकर जसप्रीत बुमराह से माफी मांगी और उन्होंने बुमराह से हाथ मिलाने की कोशिश भी की, फिर हाथ जोड़े और पैर छूने की भी कोशिश की। फिर मैच के बाद इसको लेकर खुलासा किया और कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। जी हां, बताएंगे पूरी खबर। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया और यह मैच क्रिकेट प्रेमियों के लिए यादगार रोमांच से भरपूर रहा। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला शुरू में गलत लगता दिख रहा था क्योंकि पाकिस्तान ने बेहद शानदार शुरुआत की थी। ओपनर साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने पहले विकेट के लिए जोरदार साझेदारी निभाए और अपनी टीम को एक मजबूत शुरुआत दिलाई। फरहान ने 57 रन बनाए और फखर ने 46 रन पर अपने विकेट खो दिया। फरहान और फखर के आउट होने के बाद पाकिस्तान की टीम पर दबाव बनना शुरू हो गया और वे अपनी लेग खोने लगे। इन दोनों को भारतीय गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने आउट किया जिससे भारत को वापसी का मौका मिला। इसके बाद टीम इंडिया ने शानदार वापसी की। कुलदीप यादव ने अपनी गेंदबाजी से कमाल किया और उन्होंने केवल एक ओवर में 3 विकेट लेने के साथ कुल 4 विकेट झटके जिससे पाकिस्तान की टीम 146 रन पर पूरी तरह से मट गई। कुलदीप की गेंदबाजी के कारण भारत ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को दबाव में रखा और मैच को रोमांचक मोड़ पर ले आया। भारत की बल्लेबाजी की शुरुआत काफी खराब रही। कप्तान सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गए और टीम ने सिर्फ 20 रन पर 3 विकेट गंवा दिए। इस समय पूरा दबाव तिलक वर्मा पर था। उन्होंने अपने धैर्य और सामरिक खेल से पारी को संभाला। पहले उन्होंने संजू सैमसन के साथ मिलकर महत्वपूर्ण अर्धशतकीय साझेदारी की। संजू ने कुछ अच्छे शॉट खेले लेकिन अबरार अहमद ने उन्हें आउट कर दिया। इसके बाद तिलक वर्मा ने शिवम दुबे के साथ दूसरी अर्धशतकीय साझेदारी की और मैच को आखिरी ओवर तक ले आए। तिलक वर्मा ने 53 गेंदों में 79 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें उन्होंने कई चौके और छक्के लगाए। उनकी पारी के बिना भारत का यह मैच जीतना लगभग असंभव था। भारत ने अंततः पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया और एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम किया। लेकिन मैच के रोमांच के बाद एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला। भारतीय टीम ने एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। मोहसिन नकवी, जो एसीसी अध्यक्ष के साथ साथ पीसीबी के चेयरमैन और पाकिस्तान सरकार में इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, ट्रॉफी और मेडल लेकर सीधे अपने होटल चले गए। इस कदम ने पूरे भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों और बीसीसीआई को भड़का दिया। बीसीसीआई ने साफ किया कि भारतीय खिलाड़ियों का ये कदम खेल भावना के अनुरूप था, लेकिन ट्रॉफी को वापस लाना आवश्यक है। इसके अलावा मैच के बाद पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ का भी व्यवहार विवादों में रहा। उन्होंने मैच के बाद जसप्रीत बुमराह से हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन बुमराह ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद रऊफ ने हाथ जोड़ते हुए माफी मांगने का इशारा किया। इतना ही नहीं, रऊफ ने बुमराह के पैर भी छूने का प्रयास किया जो सभी के लिए चौंकाने वाला था। इस पूरी घटना का कारण था कि मैच के दौरान हारिस रऊफ ने भारत के खिलाफ कुछ विवादित इशारे किए थे। इस मैच में बुमराह ने रऊफ को यॉर्कर डालकर क्लीन बोल्ड किया और उसी समय उन्होंने रऊफ के उस पुराने इशारे का जवाब देते हुए प्लेन क्रैश सेलिब्रेशन किया। मैच के बाद रऊफ ने अपनी गलती स्वीकार की और बुमराह से माफी मांगी। हारिस रऊफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। हारिस रऊफ ने अपने स्टेटमेंट की शुरुआत मैच की तारीफ करते हुए की। उन्होंने कहा, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि यह फाइनल मेरे करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण और रोमांचक मैच था। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हमेशा खास होते हैं। मुझे गर्व है कि मैंने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन साथ ही मुझे ये भी समझना चाहिए कि खेल का महत्व केवल रन और विकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल भावना और सम्मान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा, मैच के दौरान और खासकर फाइनल मुकाबले के समय मेरी कुछ प्रतिक्रियाएं और इशारे शायद भारतीय टीम और दर्शकों को गलत संदेश दे गए। मैं समझता हूं कि मेरे व्यवहार ने कुछ खिलाड़ियों के लिए असहजता और विवाद उत्पन्न किया। मैं अपनी इन हरकतों के लिए पूरी तरह जिम्मेदारी लेता हूं, खासकर जसप्रीत बुमराह, जिनसे मेरी पुरानी घटनाओं के कारण तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी। मैं उनसे दिल से माफी मांगता हूं।
मेरा उद्देश्य किसी को भी अपमानित करना या खेल की भावना को चोट पहुंचाना बिल्कुल नहीं था। हारिस ने मैच के बाद हुए अपने व्यवहार पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा, मैच खत्म होने के बाद बुमराह से हाथ मिलाने की मेरी कोशिश को उन्होंने अस्वीकार किया। उस समय मेरे अंदर खेद और शर्म का भाव था। मुझे तुरंत समझ में आया कि मेरी हरकतें सही नहीं थी। मैंने उनके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। यह मेरा प्रयास था कि मैं स्थिति को सही कर सकूं और खेल की भावना को बनाए रख सकूं। बुमराह और भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों से मेरा ये संदेश है कि मेरी कोई भी कार्यवाही व्यक्तिगत रूप से किसी पर प्रभाव डालने के लिए नहीं थी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस कदम से स्थिति को कुछ हद तक शांत किया जा सके। हारिस रऊफ ने यह भी स्वीकार किया कि खेल के दौरान तनावपूर्ण परिस्थितियों में कभी कभी भावनाओं पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा, फाइनल का दबाव, दर्शकों की उत्सुकता और दोनों देशों की भावनाएं हर खिलाड़ी पर भारी होती हैं। मैं पूरी ईमानदारी और सम्मान के साथ स्वीकार करता हूं कि मैं अपनी भावनाओं को सही तरीके से प्रकट नहीं कर पाया। अब मैं अनुभव से सीख चुका हूं कि मैच के बाद के हर कदम को सोच समझकर उठाना चाहिए। उन्होंने टीम इंडिया की तारीफ भी की और कहा, भारत की टीम ने फाइनल में अद्भुत खेल दिखाया। तिलक वर्मा और कुलदीप यादव ने अपनी जिम्मेदारी और कड़ी मेहनत से मैच को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाया। मैं उनके प्रदर्शन का दिल से सम्मान करता हूं। किसी भी प्रतियोगिता में विरोधी टीम का सम्मान करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अपने देश के लिए खेलना। इस संदर्भ में मैं भारतीय टीम से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता हूं। हारिस ने अंत में अपने संदेश को और स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, मैं भविष्य में अपने व्यवहार और इशारों में पूरी तरह सावधानी बरतूंगा। क्रिकेट केवल खेल नहीं है, ये सम्मान, जिम्मेदारी और खेल भावना का प्रतीक है। मैं सभी खिलाड़ियों, विशेष रूप से बुमराह और टीम इंडिया के सभी सदस्यों से अपनी माफी स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं। मुझे उम्मीद है कि यह संदेश खेल की भावना और भाईचारे को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। दोस्तों, हारिस रऊफ का ये स्टेटमेंट स्पष्ट करता है कि उन्होंने अपनी हरकतों की जिम्मेदारी ली है, टीम इंडिया और बुमराह से माफी मांगी है और भविष्य में खेल भावना और सम्मान को सर्वोपरि रखने का आश्वासन दिया है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करें। वहीं जब मैच के बाद बुमराह से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने चौंका देने वाला बयान दिया। पाकिस्तान के खिलाफ हुए फाइनल मुकाबले के बाद जब मुझसे पूछा गया कि मैंने विकेट लेने के बाद वो फाइटर जेट क्रैश वाला इशारा क्यों किया, तो मैं पहले चुप था, लेकिन अब वक्त है सच कहने का। मुझे गुस्सा आया था, बेहद ज्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि हारिस रऊफ ने जो किया था वह सिर्फ एक इशारा नहीं था, वो खेल भावना के खिलाफ था, अपमानजनक था और अनावश्यक रूप से भड़काने वाला था। सुपर 4 के उस मुकाबले में जब भारत बल्लेबाजी कर रहा था तो रऊफ बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे, तो कुछ भारतीय फैंस ने उन्हें चिढ़ाया, जैसा कि हर हाई वोल्टेज मुकाबले में होता है। लेकिन जवाब में उन्होंने जो किया वो बेहद घटिया था। उन्होंने अपने हाथों से फाइटर जेट क्रैश का इशारा किया। मुझे ये इशारा देखकर यकीन नहीं हुआ कि यह वही खिलाड़ी है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में देश का प्रतिनिधित्व करता है। क्या उसे यह समझ नहीं आता कि वह सिर्फ अपनी टीम का नहीं बल्कि करोड़ों फैंस की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। क्रिकेट सिर्फ स्कोरबोर्ड की लड़ाई नहीं होती, यह संस्कारों और मर्यादाओं का खेल है। अगर हम मैदान में उतरते हैं तो एक जिम्मेदारी लेकर उतरते हैं, अपने देश, अपनी टीम और अपने खेल की गरिमा की। हारिस की उस हरकत से मैं भीतर से आहत था। मैंने कुछ नहीं कहा, ना कोई ट्वीट किया, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात उठाई, लेकिन अंदर एक आग जल रही थी कि मैंने ठान लिया था कि जवाब मिलेगा, लेकिन उस अंदाज में नहीं जैसे उन्होंने दिया, बल्कि क्रिकेट के जरिए, गेंद के जरिए। और आज जब मौका आया, जब फाइनल के 18वें ओवर में उन्होंने मेरे सामने बल्ला थामा, तो मेरे लिए वो सिर्फ एक विकेट नहीं था, वो एक संदेश था हर उस खिलाड़ी के लिए जो सोचता था कि मैदान पर किसी का अपमान करके वह बड़ा बन जाएगा। मैंने वो यॉर्कर प्लान की थी, बेस ऑफ स्टंप पर एकदम सटीक गेंद जिसकी उम्मीद नहीं थी उन्हें, और जब गिल्लियां उड़ती देखी तब एक पल के लिए सब शांत हो गया। लेकिन फिर मैंने वही इशारा किया, वही फाइटर जेट क्रैश, लेकिन इस बार संदेश के साथ, ये रहा तुम्हारा जवाब, लेकिन बल्ले से नहीं, खेल से। मैं नहीं चाहता था कि बात इस स्तर तक पहुंचे, लेकिन अगर कोई बार बार मर्यादा तोड़े तो एक सीमित लेकिन सटीक जवाब जरूरी होता है। मेरा इशारा
किसी देश के खिलाफ नहीं था, बल्कि एक खिलाड़ी की घटिया हरकत के लिए खिलाफ था। मैंने रॉब से उम्मीद की थी कि वह उस वक्त हरकत के लिए माफ़ी मांगेंगे, लेकिन उन्होंने उल्टा इसे गर्व से पेश किया। सोशल मीडिया पर उनकी चुप्पी और कुछ हंसती हुई इमोजी सिर्फ आग में घी डालने जैसा था। आज मैंने सिर्फ एक गेंदबाज के तौर पर नहीं, एक इंसान के तौर पर भी जवाब दिया, और मुझे खुशी है कि यह जवाब बल्ले या शब्दों से नहीं, बल्कि खेल की गरिमा को बनाए रखते हुए दिया गया। मेरे लिए क्रिकेट एक जंग नहीं, जिम्मेदारी है, और जब भी कोई इस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ेगा तो मैं अपनी गेंद से जवाब देता रहूंगा। और खासकर पाकिस्तान की टीम को जवाब देना हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि यह कुत्ते की दुम जैसे हैं, कभी सीधे नहीं होते। तो दोस्तों, बुमराह के इस बदले पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, ऐसी क्रिकेट से जुड़ी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।